हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तीसरे दिन के समाप्ति के बाद ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी आईपीओ और जिंक कौशल इंडस्ट्रीज आईपीओ, इन दोनों आईपीओ के तीसरे दिन के समाप्ति के बाद डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कितनी दिख रही है और किस आईपीओ ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स और रिकॉर्ड की बात करें तो बोली जो पैसे की लगी है उसके अकॉर्डिंग कौन सी आईपीओ ने रिकॉर्ड तोड़ा है, किस आईपीओ की और अलॉटमेंट मिलने की चांस किस कैटेगरी में कितनी बन रही है, उनके बारे में जीएमपी के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। जिन कौशल इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए आज आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। जिन्होंने आसपास का यूज़ किए होंगे, जो भी कट ऑफ टाइमिंग बैंक की तरफ से दी गई होगी, उस कट ऑफ टाइमिंग से पहले यदि आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस रहेगी। यदि आपने 5 PM तक मैंडेट को एक्सेप्ट किया है तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम के माध्यम से मिलते हुए दिखेगी। कंपनी की बात करें तो इस आईपीओ में इस पे जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई थी, उसी अपर प्राइस बैंड पे 120 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करते समय सिलेक्ट किया होगा तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो आज के डेट तीसरे दिन की समाप्ति के बाद एंकर इन्वेस्टर को तो ऑलरेडी यहाँ पे इस आईपीओ में 28,78,500 इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया। तो 28,78,500 इक्विटी लगभग 35 करोड़ तक की वैल्यू पे एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 35.70 की बात करें तो टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुए, लगभग 36 गुना तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है। 19,19,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 6,85,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे 828 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 36 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। एचएनआई कैटेगरी के बारे में बात करें तो एचएनआई कैटेगरी में लगभग आपको आईपीओ 146 गुना तक सब्सक्राइब हुई है। लगभग 14,39,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 21,06,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। लगभग 2,549 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 146 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। बिग एचएनआई कैटेगरी के बारे में बात करें तो लगभग 141 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि इस आईपीओ में बिग एचएनआई कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस की बात करते हैं तो 28 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। लगभग यहाँ पर 9,59,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 13,54,54,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। लगभग 1,638 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 41 गुना तक बिग एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में की बात करें तो स्मॉल एनआई कैटेगरी में आपको 156 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस 140 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को बन रही है। यहाँ पे 910 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 157 गुना तक सब्सक्राइब हुई है। रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करें तो 46.53 टाइम तक आईपीओ रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। 33,61,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 15,64,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। 1892 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 46 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुई है। यानी कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस के बारे में बात करें तो लगभग आप लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस 40 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को बन रही है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें तो 64.81 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। लगभग 65 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। 67 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 43 करोड़ 56 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। लगभग 5,270 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 65 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। दूसरे आईपीओ का रोल बायो एनर्जी आईपीओ में यदि आपने 496 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड थी, उसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे 30 इक्विटी ऑफ शेयर में अप्लाई करते समय सिलेक्ट किया होगा तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम के माध्यम से मिलेगी। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो 839 करोड़ की टोटल इशू साइज में 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी को एलोकेट होते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो आज की डेट जितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है, रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखी। यहाँ पे इस आईपीओ के बारे में बात करें 50,76,000 इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया था एंकर इन्वेस्टर को। 50,289 इक्विटी ऑफ शेयर ऑलरेडी यहाँ पे 252 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर एलोकेट एंकर इन्वेस्टर को किया जा चुका है। इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी में काफ़ी अच्छे रिस्पांस इस आईपीओ में मिली है। 165 गुना तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है। 33,84,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 55,89,31,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे 87,773 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में 165 गुना तक सब्सक्राइब हुई है। जिस तरीके की जैसे रिस्पॉन्स क्यूआईबी कैटेगरी में इस आईपीओ की दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग ये आईपीओ आने वाले समय में यहाँ पे रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो कंटिन्यू रहने की चांस है। या आईपीओ लिस्टिंग करने के बाद भी आपको मोमेंटम दिखा सकती है, इसकी चांस ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। वैसे नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो एचएनआई कैटेगरी में लगभग आईपीओ 103 गुना तक सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पे इस आईपीओ को 103 गुना तक सब्सक्राइब हुए 25,38,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 26 करोड़ 13 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे इस आईपीओ में 12,964 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ एनआईए कैटेगरी में लगभग 103 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। बिग एनआईए कैटेगरी के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में 119 गुना तक आईपीओ लगभग सब्सक्राइब हुई। 118.62 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। लगभग इस आईपीओ के बारे में बात करें तो 16 लाख
92,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 20,07,15,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। लगभग 9,955 करोड़ की बोली बिग एचएनआई ने लगाया है। इसी कारण से इस आईपीओ में लगभग 119 गुना तक बिग एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। लगभग इस आईपीओ में बिग एचएनआई कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 23 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। इसकी चांस बिग एचएनआई कैटेगरी में दिख रही है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं 71.70 टाइम तक आईपीओ स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे 8,40,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 6,06,58,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। लगभग इस आईपीओ की 3,008 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 72 गुना तक लगभग आईपीओ स्मॉल एचएनआई 2 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे वाले कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस 65 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में थोड़ी सी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की जो चांस है वो आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी में इस आईपीओ में दिख रही है, क्योंकि इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में 11.32 टाइम तक ही आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग इस आईपीओ में 11.32 टाइम तक जो सब्सक्राइब हुई है 59,22,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 6,70,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। लगभग 3,326 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 11.32 टाइम तक की आईपीओ रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। लगभग इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में जो सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग लगभग 8 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करें 75 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई, 74.92 टाइम तक आईपीओ टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। 1,18,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 88,73,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। लगभग 40,000 करोड़ की बोली लगी है। इस आईपीओ में जो 40,000 करोड़ की बोली लगी है उसकी यदि हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो पिछले आईपीओ में ने जो रिकॉर्ड बनाया था, जेके एनर्जी आईपीओ के बारे में बात करें, अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ के बारे में बात करें, इस आईपीओ में ज़्यादा पैसे लगे हुए थे, उस पैसे की बात करते हैं वहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेक करके इस आईपीओ ने सबसे ज़्यादा इस आईपीओ में हाल ही के दिनों में सितंबर में जितनी मेन बोर्ड आईपीओ ने 3 आईपीओ ने रिकॉर्ड बनाया था उन तीनों आईपीओ को रिकॉर्ड ब्रेक करके इस आईपीओ में लगभग 40,000 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 75 गुना तक टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब हुई है। लगभग इस आईपीओ में 21.5 लाख टोटल एप्लीकेशन भी आते हुए दिखा है, जिसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी के रिगार्डिंग हम लोगों को निकल कर आते हुए दिख रही है। वैसे इन दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ में कितने लॉट आप लोगों ने अप्लाई किया है कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे तो इस कंपनी की जो पहले दिन रिस्पॉन्स के बारे में बात करें तो पहले दिन ही इस आईपीओ में आपको क्यूआईबी के द्वारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिख चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर दूसरे दिन आपको रिटेलर्स और एचएनआई के रिस्पॉन्स अच्छे दिखे और तीसरे दिन देख सकते ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स क्यूआईबी कैटेगरी में ही आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखाई। यानी कि पहले दिन ही थोड़ी सी आप लोगों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगी या नहीं उसके बारे में जो रिस्पॉन्स मिलती है जिन आईपीओ में मेन बोर्ड आईपीओ में क्यूआईबी की तरफ से उसे पॉजिटिव वे में ही लेकर चला जाना चाहिए। दोनों आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो जिन कौशल आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 17 रुपीज़ पे कारोबार करी, 138 रुपये के आसपास लिस्टिंग प्राइस 14% के आसपास ये आईपीओ लिस्टिंग एंड आपको देती हुई दिख रही है। वहीं यदि हम लोग लगभग 240 रुपये के आसपास लिस्टिंग एंड देती हुई दिख रही है। ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 98 रुपये पे दिख रही थी, अभी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 110 रुपये पे यहाँ पे दिख रहा है, जिसके अकॉर्डिंग आपको लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं 616 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। एक लॉट पे 22% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे 3300 के आसपास आईपीओ एक लॉट पर लिस्टिंग आपको बनाकर देती हुई दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट आप लोगों को मिलती है तो काफ़ी अच्छे लिस्टिंग बढ़ रही है। वैसे इन दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ में आप लोगों ने अप्लाई किया है, किस तरीके से कैसे आगे आने वाले समय में कौन सी आईपीओ के रिगार्डिंग आप लोगों की प्लानिंग है, क्वेरी कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।